आखिर स्वर्ग दिखता कैसा है? बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वह पुण्य जीव स्वर्ग लोक जाता है। ठीक है, पर असल में स्वर्ग दिखता कैसा है या एग्जैक्टली कहाँ है, कोई नहीं बताता। जिससे भी पूछोगे वो बस यही कहता है कि स्वर्ग बहुत सुंदर है, वहाँ आराम है। आज मैं आपको स्वर्ग का पूरा ऐसा वर्णन दूंगा जो आपको किसी ने कभी नहीं दिया होगा। मैं आपको प्रॉपरली हिंदू कॉस्मोलॉजी और धर्मशास्त्रों के अनुसार बताऊंगा कि आखिर स्वर्ग का वास्तविक वर्णन है क्या, और अंत में ये भी बताऊंगा कि क्यों स्वर्ग न जाना ही बेहतर है, जिसको सुन के आप एक ही बात कहोगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क 101 पर। अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे बने लाइक के बटन को दबा देना। स्वर्ग एक दिव्य लोक, आनंद की भूमि, देवताओं का निवास, जहां दुख का कोई नाम नहीं। इंद्र के आधिपत्य वाला यह लोक वैदिक ग्रंथों में एक विशेष स्थान रखता है। परंतु प्रश्न यह है, स्वर्ग वास्तव में है क्या? क्या वह केवल भोग की भूमि है, या फिर क्या इसमें कोई गहरा आध्यात्मिक प्रतीक छिपा है? और क्यों धर्म ग्रंथ हमें इससे आसक्त न होने की यानी अटैच्ड न होने की चेतावनी देते हैं? आइए हम वेदों, पुराणों और महाभारत तथा रामायण जैसे महाकाव्यों में बताए गए स्वर्ग लोक के विस्तृत और गहरे विवरण का अध्ययन करें। हिंदू कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड को 14 लोकों में विभाजित किया गया है, जिनमें से स्वर्ग लोक, जिसे स्वर्ग भी कहा जाता है, 7 ऊपरी लोकों में से एक है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इस चित्र को ध्यान से देखो। ये बीच में है भूलोक, जहाँ हम इंसान और अन्य मृत्यु लोक के प्राणी रहते हैं। और हाँ, ये मत समझना कि हमारी पृथ्वी चपटी है जैसे इस इमेज में दिखाया है। ये सिर्फ बहुआयामी दृष्टिकोण यानी कि डायमेंशनल पर्सपेक्टिव को दर्शाने के लिए बताया गया है, क्योंकि आयाम या डायमेंशन को एग्जैक्टली बताना जरा कठिन होता है। जो हमारा भूलोक है उसके ऊपर 6 लोक है जिन्हें ऊपरी लोक कहा जाता है, और 7 लोक नीचे है जो निचले लोकों में आते हैं। भूलोक के ऊपर है स्वर्ग लोक, और भूलोक तथा स्वर्ग के बीच में आता है भूवर लोक, जो इन दोनों लोकों के बीच का स्थान है। बाकी सभी लोकों को हम किसी और वीडियो में जानेंगे। अभी हम स्वर्ग पे फोकस करते हैं। अब आपको स्वर्ग लोक के स्थान का पता चल गया, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि स्वर्ग मेरु पर्वत के ऊपर विस्तारित है, और वहां से सभी दिशाओं में यह लोक फैला हुआ है। श्रीमद् भागवत में स्वर्ग का वर्णन इस प्रकार है, मेरु परितः सप्तद्वीपा नवखंडा दिशो दश स्वर्ग लोकश्च तस्योपरि देवर्ष्यादि निवास भू, जिसका अर्थ है मेरु पर्वत के चारों ओर 7 द्वीप, 9 खंड और 10 दिशाएं हैं। इसके ऊपर स्वर्ग लोक है, जो देवर्षियों और अन्य दिव्य जीवों का निवास स्थान है। स्वर्ग की भूमि सोने जैसी उज्ज्वल, रत्नों से जड़ी हुई और कमल पुष्पों से आच्छादित है। वहाँ की गंध वायु में व्याप्त रहती है, जो मन को शांति और प्रसन्नता से भर देती है। ऋग्वेद में स्वर्ग को तेजस्वी, शुद्ध और अमर लोक कहा गया है। स्वर्गो लोको ज्योतिर्मय, जिसका अर्थ है स्वर्ग एक प्रकाशमय लोक है। ये वह स्थान है जहाँ अंधकार, अज्ञान और क्लेश का कोई स्थान नहीं। वहाँ केवल तेज, संगीत और दिव्यता है। इंद्र, देवताओं के अधिपति, स्वर्ग में अमरावती नामक नगर में निवास करते हैं। यह नगरी सोने, रत्नों और सुगंधित पुष्पों से अलंकृत है। वहाँ गंधर्व, अप्सराएं, ऋषिगण तथा अन्य देवता वास करते हैं। गरुड़ पुराण में स्वर्ग का सुंदर वर्णन इस प्रकार किया गया है, तत्र चामर वृक्षाणाम छायाया देवता सुखम निर्मलैश्च सरोभिश्च हंसयुक्तैश्च शोभितम, जिसका अर्थ है वहाँ इच्छाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों की छाया में देवता सुख पूर्वक वास करते हैं। स्वच्छ जल से युक्त सरोवरों में हंस क्रीड़ा करते हैं। स्वर्ग का वातावरण सदा उत्सवमय रहता है। गंधर्व मधुर गीत गाते हैं और अप्सराएं नृत्य करती हैं। नंदनवन, कल्प वृक्ष और पारिजात जैसे अद्भुत वन स्वर्ग को सुशोभित करते हैं। स्वर्ग की विशेष सुविधाएं और रहन सहन, वहाँ कोई रोग, वृद्धावस्था या मृत्यु नहीं होती जब तक पुण्य शेष रहता है। मनुष्य स्वर्ण जैसे शरीर धारण करता है। वस्त्र स्वयं दिव्य होते हैं, उन्हें परिधान की आवश्यकता नहीं होती। मनोकामना से सब कुछ उपलब्ध होता है, भोजन, रथ, भवन और संगीत तक। परंतु यह स्मरणीय है कि स्वर्ग शाश्वत नहीं है, सदैव के लिए नहीं है। ये केवल पुण्य के फल स्वरूप प्राप्त होता है। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तब जीव को फिर से पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, जिसका अर्थ है स्वर्ग लोक का भोग करने के उपरांत जब पुण्य क्षीण हो जाता है तब वे पुनः मनुष्य लोक में आते हैं। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में
जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग जाते हैं तो वहां दुर्योधन को पहले से उपस्थित देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब देवगण बताते हैं कि स्वर्गम नरकम वापि कर्मणाम फलहेतव, जिसका अर्थ है स्वर्ग या नरक मनुष्य के कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। अतः धर्म केवल नैतिकता नहीं अपितु कर्म के नियम का परिणाम है। केवल आचरण नहीं, यज्ञ, दान, सेवा ये सभी पुण्य स्वरूप कर्म स्वर्ग प्रदान करते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है न स्वर्गे रमते बुद्धिया, यह मोक्ष मार्गदर्शी, जिसका अर्थ है जो मोक्ष का इच्छुक है उसकी बुद्धि स्वर्ग में नहीं लगती, क्योंकि स्वर्ग भी संसार चक्र का ही भाग है। वहाँ जन्म है, भोग है, परंतु मुक्ति नहीं। स्वर्गीय सुख अकल्पनीय है। वहाँ अमृत, मालाएं जो कभी मुरझाती नहीं, स्वर्ण रथ और रमणीय वनों की बहुलता है, परंतु यह सब क्षणभंगुर है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्व मनुपश्यतः। जो सभी प्राणियों को आत्म स्वरूप में देखता है उसके लिए न मोह रहता है न शोक। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति न तो स्वर्ग की आकांक्षा करता है न नरक का भय रखता है। उसका लक्ष्य है मोक्ष। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं आप ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सहित समस्त लोकों से पुनर्जन्म होता है, परंतु जो मेरी प्राप्ति कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अतः स्वर्ग कोई अंतिम गंतव्य नहीं है, वह केवल एक पड़ाव है, एक विश्राम स्थल जहाँ पुण्य आत्मा विश्राम करती है। परंतु परम लक्ष्य है मोक्ष, जहाँ न पुनर्जन्म होता है, न मृत्यु, न स्वर्ग, न नरक, केवल परम सत्य का साक्षात्कार होता है। स्वर्ग है आनंदमय पर अनित्य, मोक्ष है शाश्वत, निर्विकल्प और पूर्ण। समझे कि नहीं? डार्क 101 को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे और भी मजेदार वीडियोस आने वाले हैं।